हेलो फ्रेंड्स, जय माँ पगला जय निवासी। देखिए, थैंक यू सो मच मेरे इस मुहिम में मेरा साथ देने के लिए। मुझे यूट्यूब के कमेंट में लोगों ने बताया कोलकाता में जो कांड हुआ है उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का भी नाम है। और ये बात पता चली है कि बहुत सारी बातें हैं कि वहाँ पे उस बच्ची को बहुत सारे काले कारनामे पता चल गए थे कि वहाँ पे ड्रग्स सप्लाई होता था, लड़कियां सप्लाई होती थी दिल्ली के, है ना। तो सेक्स रैकेट भी था पूरा, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं। और ये सब आम पिक्चरों में तो मैंने सुना ही था, लेकिन देखा था। तो मैं सबको यही कहूँगी कि कमेंट में ऐसा कुछ भी लिख के अपने आप को ख़तरे में न डालें, क्योंकि ऐसे किसी का डायरेक्टली नाम मत लें। आपको जो भी नाम देने हैं, जिसके भी, आप मुझे व्हाट्सएप पे दें। और देखिए, एक बात बता देती हूँ, जहाँ बच्चियों का रेप हो रहा है ना, वहाँ पे मुझे उन बच्चियों के रेप को इंसाफ दिलाने के लिए, किसी भी लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनके साथ गलत होता है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए मुझे उसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए कि मुझे आप पैसे दो तब मैं काम करूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, पैसे किसके लेते हैं, जो भी, जैसे भी कोई बोलता है मारण क्रिया कर दो, वशीकरण कर दो, वो बात अलग है। अभी कल भी एक लेडी से कहा मुझे मेरे पति का मारण क्रिया चाहिए। देखिए, पति मर जाएगा, पति ठीक है झगड़ा झंझट करता है, मैं मानती हूँ वो ख़राब है, मैं मानती हूँ किसी और के साथ उसका चक्कर चल रहा है, लेकिन उसकी गलती भी पहली आपकी है। अभी मैंने आपको बताया, अभी जिन भाइयों का मैंने काम किया ना, उनके लिए इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि इस बार उनकी बीवियों को मुँह पे खा के आनी पड़ी है। क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि खुद के मायके वालों ने, खुद के भाई ने साथ नहीं दिया। एक बार माँ ने साथ दिया भी होगा, लेकिन भाई ने जयराम जी की कर दी है। भाई ने ये कह दिया है कि जब तुम्हें अपना पति संभालना था तब तो तुमसे पति संभला नहीं, और आज तुम जब देखो इधर आके मुंह उठा के हमारे सामने अपने पति की बुराई करते हो। तुम्हारी वजह से एक विद्या देवी और जैसी औरतें हमारे पीछे पड़ गई हैं। तुम्हारे चक्कर में हमारा घर भी बर्बाद होगा। इसके लिए जयराम जी की, तुम अपने घर सुखी, हम अपने घर सुखी। ये बहुत बड़ा बात हुआ है। ये एक डर जो मेरा लोगों के दिल में आया है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो रेप हो रहे हैं, मैं सिर्फ कोलकाता की बात नहीं करूँगी, देश के कोने कोने की बात करूँगी। जहाँ पे भी रेप होने का वेट मत करो। जहाँ पे भी आपको लगता है कि ऐसे रेविस्ट है, जो लोग अननर्सरी कॉलेजों में, स्कूलों में सेक्स रैकेट चलाते हैं, जो पॉलिटिक्स वाले इस तरह से बातें करते हैं। अभी जैसे हमारे क्या नाम है, यहाँ पे मुंबई में हुआ है, वहाँ पे पुणे में हुआ है, वो सब जो भी जहाँ पे भी हो रहा है, बदलापुर में हुआ है, ऐसे जहाँ पे भी हो रहा है, उन सबका मैंने हाथ में लिया है, सबका काम कर रही हूँ। और इस काम के लिए मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैंने अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए भी इतना काम किया ना, निस्वार्थ मन से किया। कोई पैसों के लालच में, गाड़ी बंगले के लालच में उनकी हेल्प नहीं की थी। बस एक काम करना था, मैंने किया, ठीक है। और ये मुहिम में एक बेटियों वाला मुहिम है, और इसको मैं पूरा करके रहूँगी। लेकिन कृपया आप ऐसे किसी का भी नाम मत लीजिए, क्योंकि ये लोगों का नाम लेने से इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, फालतू में आप लोगों पे आएगा। क्योंकि ये कैसे हैं, आप किसी का भी पॉलिटिक वालों का नाम लेंगे ना, है तो ये गंदे ही, लेकिन इनका नाम लेने से ये होगा कि ये ज़्यादा कुछ नहीं कराएंगे, या तो आपको अंदर करवा देंगे, आप पर केस चलाएंगे। क्योंकि जब दिन दहाड़े इन लोगों का ईमान धर्म सब कुछ मर चुका है, जब ये लोग दिन दहाड़े एक अपने आप को सही साबित करने के लिए, एक बेचारी एक लड़की जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, हाल ही में शादी होने रही थी, उसके साथ ये लोग रेप करके उसको मार सकते हैं, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि इस मुहिम को मुझे दीजिए, आप मेरे पे छोड़िए। मैं बस आप इतना प्रे कीजिए कि जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिले। और ये वादा है मेरा कि मैं जब तक कोलकाता पहुँचूँगी तब तक ये काम हो चुका होगा। क्योंकि काम मैंने कल रात से ही चालू कर दिया है। मैंने तालों का काम ऐसा चालू किया है, देखिए तालों के काम में क्या ताकत है सबने देखी है। मैंने कहा था यूपी की 40% सीट गिराऊंगी, क्योंकि घमंड था। इस बार 400 पार में सबसे बड़ा सीट का नाम लिया गया था कि सबसे बड़ी सीट तो यूपी की है। 40% सीट तो यूपी में, 40% में से 45 सीट मैंने हमारे अखिलेश यादव जी खींच के लेके चले गए, ये बात है। तो ये जब मैंने वो चीज़ तोड़ दी, महाराष्ट्र में जो एक सत्ता थी वो मैंने अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के कदमों में लाके रख दी। तो ये तालों के काम को विश्वास रखी, बहुत बड़ी बात है। तालों के काम में मैंने 307 के केस के बंदों को 20 दिन में बाहर निकाला है। 3 जनों को 20 दिन के अंदर पूरी तरह से बाहर निकाला है, और 1 साल के अंदर पूरा का पूरा केस नील करवा दिया है।
ये बात याद रखो। नहीं तो 307 के केस में लॉकडाउन जैसे टाइम पे 20 दिन में कोई पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बाहर निकले। इन तालों के काम में वो ताकत है। ये तालों का काम मैंने जब उस वक्त 20 दिन में लोगों को बाहर निकालने का काम किया था ना, सेम काम मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया है। तालों पे विश्वास रखो। एक बार तालों का काम बहुत बड़ा काम करता है और मैंने तालों का काम शुरू किया। मैंने तो अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए जिस दिन उनके पास से मंत्री पद गया था ना, उसी दिन से मैंने उनका काम शुरू किया था। उसकी जीत बहुत बड़ी हुई थी। आपने देखा लोगों ने क्या क्या नहीं किया। मंदिर बनवाए, मस्जिद तुड़वाए, मारा मारी करवाया, दंगा फसाद करवाया, सब करवाया, तो भी मैंने उनकी जीत नहीं होने दी। बहुत लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। अभी तो ये नाम खराब होने वाला शुरू हुआ। मैंने पहली बार सुरोफिल किया था, ये हो गया था। हमने उन्हें कुछ लोगों पे भी सुरोफिल का ताकत आजमाया था। मुंह की खा के आनी पड़े लोगों को। मैंने उनके घर में ही उनकी नज़रों में गिरवाया है। बहुत सारे भाइयों ने जब मुझे शिकायत की तो उन्हीं की औरतों को उनके घर की नज़रों में गिराया। मैंने उनकी सच्चाई लाई, जानबूझ के नहीं गिराया। हम लोग ने ऐसी पूजा की। मेरे गुरु ने, मैंने पहले ही कहा था, मेरे गुरु ने, हम सब लोग ने दिमाग में ले लिया था बात। एक आध जन के नाम पे, एक दो जनों के नाम पे ऐसी पूजा की कि उनका काला सच उनके परिवार के सामने आया। उनका सच ऐसा सामने आया कि इस बार इंसानों को मुंह उठा के सर नीचा करके वापस आना पड़ा। भले वो अपने घर पे आके किसी को कुछ कहे ना कहे, लेकिन आए होंगे। अब जिधर जिधर जो आए होंगे, बस वो भाई मुझे फ़ोन मैसेज करके बताए कि हाँ माँ आपने सही कहा, आ गए। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसे रहता था कि कितने लोगों का बल चलता था। वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी मैंने। मेरा काम एकदम परफेक्ट है। मैं जो काम करूँगी एकदम परफेक्ट करूँगी। मैं ऐसा कोई काम करती ही नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा है, जो मेरे दिमाग पे लगते हैं ना, मैं उन लोगों को छोड़ती बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे पास कुछ नमक हराम लोग भी जो काम करते हैं ना, वो लोग अपनी नमक हरामी करके ये सोचते हैं मैंने 50 बार कहा मेरे से नमक हरामी मत करो, मेरे लिए सोचो। नहीं सोचा। क्या लगता है तुमको? तुम लोग मेरे लिए एक कदम उठाओगे, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कदम उठाओगे। लेकिन छोड़ दो, वो सब बात मत है। अब ये जो काम मैं कर रही हूँ, मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि तालों के काम में इतना पावर होता है ना कि आप किसी की सच्चाई खोल नहीं सकते। वो सच्चाई अपने आप खुलेगी। जो ही लोग कहते हैं ना, लोगों के सामने भगवान बन के रहते हैं, भगवान का करता धरता रहते हैं। जो औरतें अपने घर में चाह के भी आप उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते हो, सबके सामने वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, सती सावित्री का पुतला बन के रहते हैं। उनकी अच्छी खासी पोल खोलने की ताकत तालों में है। अभी आप कितने लोग बोलते हो ना, मेरी जेठानी, मेरी सास हमको परेशान कर दिए, लेकिन मेरा पति मानता नहीं है। तालों के काम में इतना पावर है ना, सुल्तान जिन में, शेख सद्दू जिन में इतना पावर है ना, जिनों में, कि वो तुम्हारे सामने वाले की औकात बाहर ला के रख देंगे। सामने वाले का असली चेहरा बाहर ला के रख देंगे, नंगा कर देंगे। ये बात है। तो ये पावर का ही यूज़ कर रही हूँ मैं। देखिए अभी देखिए कितने लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। अभी भी वो चाहते हैं कि उनका परिवार उनके वश में हो, उनका घर परिवार सुधर जाए, उनके दुश्मन ऊपर चले जाए। लेकिन वो तो भी अब जन्माष्टमी के एक दिन पहले का वेट करेंगे। एक दिन पहले देने से काम नहीं होगा। मैं अभी भी कह रही हूँ। आपको लग रहा है आपका परिवार आपके वश में हो, आपके दुश्मन ऊपर जाए, तो उसके लिए आपको अभी से काम शुरू कराना पड़ेगा। तब जाके ये काम परफेक्टली 26 तारीख को पूरा होगा। आज 22 तारीख हो चुकी है, 3 दिन बचा है। 23, 24, 25 तारीख को काम होगा, 26 को रिजल्ट आएगा। लेकिन तो भी बैठेंगे तो अलग बात है। लेकिन तो भी मैं ये बोलूँगी, ये काम अलग हो गया। लेकिन जो रेबिस्ट का काम है, नशेड़ियों का काम है, पूरे दुनिया से ड्रग्स मामला हटाना है, पूरी दुनिया से पॉलिटिक्स की दादागिरी हटानी है, ये काम आप मुझ पर छोड़ो। बस नाम मत लो किसी का, क्योंकि नाम किसका लेंगे? सारे बागड़ बिल्ले एक ही है, सब एक है। कोई अच्छा नहीं है इसमें। इसके लिए मैं वैसा काम करती हूँ ना कि मैंने सिर्फ ये करती हूँ, जब मैं ताले डालती हूँ तो ये बोलती हूँ कि जो भी इस वक्त इस तरह से काला कांडी में घुसा है, उन सबकी बैंड बजा दो। ऐसी बात है। आपको क्या लगता है, आप लोग कितने लोग मुझे ऐसे आँख दिखा के चले जाते हैं, उल्टा बोल के चले जाते हैं, मेरा मजाक उड़ा के चले जाते हैं? आपको लगता है मैं आपको छोड़ूंगी? मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी। अगर मैं आपके सामने चुप हो के आपके चीज़ें आपको दे दी, जैसे मुझे किसी को पैसा देना है, मैंने चुपचाप आपका पैसा दे दिया और चुपचाप बैठ गई, इसका मतलब समझ जाओ कि आपका और आपके साथ देने वाले को मैं अगर ऊपर नहीं पहुँचाई तो मेरा नाम बदल देना। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अपने दिमाग में षड्यंत्र रचोगे, मेरे ऊपर ध्यान रखोगे तो मुझे पता नहीं चलता है? मैं तुम लोगों की माँ हूँ इस मामले में। मैं ना तुम्हारे दूर दूर तक, तुम्हारे अंदर की इंद्राणी, तुम्हारे शरीर के एक एक हड्डियों के खून के अंदर कौन सा षड्यंत्र चल रहा है ना, वो मुझे पता चलता है। तो जो होने वाला है बहुत गंदा होने वाला है। कुछ लोगों ने मुझसे पंगा लेके अपनी ज़िंदगी भर की इनकम ख़त्म कर ली है।
ये बात याद रखना। और आने वाली ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान और ऐसा कुछ आएगा ना, कुछ लोगों की तो शादी ही नहीं होगी आजीवन, ये बात याद रखना। बहुत शौक़ है दूसरों की पैलगी करने का, दूसरों की गांड चाटने का ना, ये बात याद रखना। मैं तो ज़िंदगी भर ना काम धंधा रहने दूंगी, ना शादी होने दूंगी। ज़िंदगी भर अल्लाह बन के ही पड़े रहना पड़ेगा। ज़िंदगी भर ना आदमी लोग के पीछे, औरतों के तो सुख मिलेगा ही नहीं, आदमी लोग के सामने जाके अपनी पैंट खुलवा के गांड मरवाना पड़ेगा। ये विद्या देवी का वादा है। देखो मैं क्या करती हूँ। ठीक है, जय माता दी।